सर जी से निवेदन करते हैं कि सर आएं और हमारे प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर का स्वागत करें आज का व्याख्यानमाला शुरू करने के लिए और सभी सूरीजनों का भी स्वागत करें। डॉक्टर प्रफुल्ल गोपाल सर। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। ये सुविदित ही है कि 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक पाली साहित्य में थेरवादी दर्शन इस विषय पर एक व्याख्यानमाला का क्रम चल रहा है, व्याख्यानमाला चल रही है और इस व्याख्यानमाला को प्रवर्तित कर रहे हैं जाने माने विद्वान आचार्य प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी। आप बड़ी ही सरल सहज भाषा में इस इतने गंभीर दर्शन को व्याख्यायित कर रहे हैं और लोक में समाज में लोग जिस तरह से सरलतम तरीके से समझ सके वैसी भाषा के द्वारा वे अपनी बात रख रहे हैं। इन्होंने पिछले जो है व्याख्यानों में अनेक विषयों को उपस्थापित किया और आज भी उनका एक नए विषय के साथ व्याख्यान यहाँ पर होने जा रहा है। ऐसे सुधी आचार्य का हम इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा सभी श्रोता बंधुओं का भी हम व्याख्यान करते हैं और आदरणीय आचार्य जी से निवेदन करते हैं कि कृपया वे अपना आज का व्याख्यान प्रदान करने का कष्ट करें। साधुवाद। धन्यवाद प्रफुल्ल जी। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। आज पाली साहित्य में थेरवादी दर्शन का 5म दिवस है। पिछले 4 दिनों में हम लोगों ने भगवान का जीवन वृत्त, प्रतित समुत्पाद, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा की। विमर्श हम लोगों का हुआ। आज शील समाधि प्रज्ञा को हम लोग देखते हैं। कल अपने वक्तव्य के अंत में, अपने व्याख्यान के अंत में हमने कहा था कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रथम 2 जो अंग है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, वह प्रज्ञा से संबंध रखते हैं। उसके बाद के जो 3 हैं, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका, इनका संबंध शील से है। और अंतिम जो 3 अंग हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये समाधि से संबंध रखते हैं। तो यूं कहा जाए कि शील समाधि प्रज्ञा का की पृष्ठभूमि कल हम थोड़ा सा देख चुके हैं। पृष्ठभूमि हमारी हो चुकी है। इन तीनों को कलेक्टिवली समग्र रूप से हम लोग त्रिशिक्षा कहते हैं। अगर पूछा जाए भगवान बुद्ध की त्रिशिक्षा क्या है, तो आपको ये कहना चाहिए शील है, समाधि और प्रज्ञा है। जैसे त्रिपिटक कहते हैं तो विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, उसी तरह से त्रिशिक्षा का अर्थ हुआ शील, समाधि और प्रज्ञा। एक एक करके देखते हैं शील क्या है। शील का अर्थ आधार। किसका आधार? कुशलानंग धम्मानंग आधार, कुशल धर्मों का आधार। जितने भी कुशल धर्म हैं, अच्छे धर्म हैं, उन सबों का आधार, कुशल धर्मों का आधार शील ही होता है। तो इसलिए किंग लखनऊ शीलं थी
जब राजा मिलिंद पूछते हैं तो बदंत नागसेन उत्तर देते हैं कि प्रतिष्ठान लखनंग शीलंग सब बेसन कुशलानंग धम्मानंग, सभी कुशल धर्मों का आधार शील है। शील पर ही खड़ा होकर कुशल धर्म का संपादन किया जाता है। इसलिए मूल में शील है, उसके बाद हम समाधि की ओर अग्रसर होते हैं, अतः प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। देवता संयुक्त में जो संयुक्त निकाय का है उसमें एक जटा सुत है। उसमें देवता भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि अंतो जटा बहि जटा जटाय जटता पजा तन तन गोतम पुच्छामी को इमंग भी जटे जटंती। अंदर भी उलझन है, बाहर भी उलझन है, यह जनता यह प्रजा उलझनों से उलझी हुई है। हे गौतम, हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूं कौन इस उलझन को सुलझा सकता है। भगवान उत्तर देते हैं उस देवता को, सीले पतिठाय नरो सपयो चित्तंग पयंग च भाव्यंग आतापि निपको भिक्खु सो इमंग विजटिये जटंती। सीले पतिठाय, सील पर प्रतिष्ठित होकर, सील पर खड़ा होकर कोई नर, कोई भिक्षु समाधि की भावना करता है, प्रज्ञा की भावना करता है, तो निपक वही चतुर भिक्षु, आतापी तपस्वी भिक्षु इस उलझन से बाहर निकल सकता है, इस जटा को काट सकता है। तो सील आरंभिक है। कुशल धर्म जो भी करते हैं उसका मूल में सील है। तब देखते हैं कि सील को शिक्षापद भी कहा जाता है। तो 10 शिक्षापद कहे गए हैं, उन 10 शिक्षापदों को 10 सील भी कहा जाता है। तो वे 10 शिक्षापद, 10 सील कौन से हैं वह देखते हैं। 3 भागों में बांटा गया, पंचशील, 8 सील और 10 सील। जो उपासक है, जो गृहस्थ हैं, उनके लिए प्रथम जो 5 है बातें हैं शिक्षा पद के, तो उन पंचशीलों को उपासकों के लिए अनिवार्य बतलाया गया है। वहां कहा गया है कि अगर आप इन 5 शीलों का पालन करेंगे तो आपका कल्याण होगा, आपका हित होगा, आपका सुख होगा। लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठना चाहते हैं, वैसे गृहस्थ, वैसे उपासक उपासिकाएं जो घर में रहते हुए गृहस्थ का जीवन जीते हुए अपना आध्यात्मिक उत्थान चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने 3 और सीलों को पालन करने का निर्देश दिया, तो वो 8 सील हो गया। और भिक्षुओं के लिए बुद्ध ने 2 और सीलों को जोड़ दिया, जिसे 10 सील कहते हैं, जिसे सामने अभिक्षुओं के लिए निर्देशित है या आदेशित है जो। अब एक एक कर देखते हैं वे 10 क्या है। पहला है पानाति पाता वेरमणि, कल हम लोग देखे थे सम्मा कमंतों में, हिंसा नहीं करना, एब्स्टिनेंस फ्रॉम। दूसरा सील है अदिन्ना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करना, रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्टीलिंग। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, वे विचार नहीं करना, या अब्रह्मचर्य वेरमणि, अब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, वे विचार नहीं करना, एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट। चौथा है मूसावादा वेरमणि, एब्स्टिनेंस फ्रॉम टेलिंग लाइज, झूठ नहीं बोलना, असत्य भाषण नहीं करना। यहां मूसावाद में ही अन्य जो 3 बातें हैं जो
वाणी से निकलती है, चुगली करना, कठोर वचन बोलना, अव्यर्थ की बातें करना, वे सब भी इसमें सम्मिलित है। यानी भोसावाद में झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं कर, झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलना, अव्यर्थ की बातें नहीं करना, ये चारों सम्मिलित है। और पांचवा है सूरा मेरे मज पमाद ठाना वीरमणि, नशा नहीं करना। सूरा मेरे शराब है, मज मने मद्य, वह भी शराब है। पमाद, पमाद जिससे प्रमाद आए, जिससे नशा आए, यानी नशीली जो भी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग नहीं करना, नशीली वस्तुओं से अलग रहना। यही 5 कुशल बातें हैं जिनको भगवान ने अपने जीवन में पालन करने का निर्देश दिया है, जिसे हम पंचशील कहते हैं। इस सारे गृहस्थों के लिए भगवान ने एक तरह से अनिवार्य रूप से बतलाया है कि अगर बुद्ध धम्म का सही मायने में आप पालन करना चाहते हैं, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, तो आप हिंसा ना करें, चोरी ना करें, व्यभिचार ना करें, झूठ ना बोले और नशा ना करें। अब वैसे गृहस्थ, वैसे उपासक उपासिकाएं जो आध्यात्मिक उन्नति भी चाहते हैं, सांसारिक सुख तो चाहते ही हैं, जो इन 5 का पालन करने के बाद मिलेगा, साथ साथ आध्यात्मिक उत्थान भी वे चाहते हैं। उसके लिए भगवान ने 3 और शीलों का पालन करने का निर्देश दिया। वे 3 हैं, 5 पढ़ चुके हैं, अब छठा देखते हैं, विकाल भोजना वीरमणि। काल का अर्थ होता है समय, विकाल का अर्थ हुआ असमय। विकाल भोजना वीरमणि, असमय भोजन नहीं ग्रहण करना। यहां असमय का अर्थ हुआ 12 बजे दोपहर के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना है। विपश्यना शिविर अगर जो लोग ज्वाइन किए होंगे, वहां विपश्यना शिविर में भी 12 बजे दोपहर के पहले भोजन करा दिया जाता है। वो इसलिए कराया जाता है ताकि जो ध्यान भावना करेंगे उसमें हमें बाधा उपस्थित न हो। दिन भर खाते ही रहेंगे तो ध्यान कब करेंगे, आलस आता रहेगा। इसलिए 12 बजे दोपहर के बाद भोजन ग्रहण करने से अलग रहने को कहा गया है। 7वां है नच गीत वादित विसुख दर्शना वीरमणि। नच का अर्थ हुआ नृत्य, गीत, वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि नाच गाना बजाना ये सब सुनेंगे तो हमारा ध्यान भंग होगा। सारे गृहस्थों के लिए नहीं कहा है, जो अध्यात्म में ऊपर उठना चाहता है, जो ध्यान भावना में ऊपर जाना चाहता है, उनके लिए भगवान ने ये 3 बताए हैं कि 12 बजे दोपहर के बाद भोजन ग्रहण मत करो, लिक्विड ले सकते हो। उसके बाद नाच गाना बजाना से आप अलग रहो, क्योंकि जब भी अगर ध्यान में बैठेंगे तो नाच गाना बजाना अगर सुनेंगे तो मन में वही हमारा घूमेगा। तो इसलिए हमें उससे अलग रहना है, उससे विरत रहना है। 8वां जो है माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वीर। माला धारण नहीं करना है। माला जो पहनते हैं, चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो या सोने की माला हो, जिस किसी की तरह की माला हो, आपस में टकराव होगा, ध्यान भंग होगा, क्योंकि माला से आध्यात्मिक लाभ मिलने वाला नहीं है, सुख मिलने वाला नहीं है। गंध, अगर सुगंध का लेप लगाते हैं उसका भी कोई लाभ नहीं है। विलेपन, विलेपन का अर्थ होता लगाना। धारण मंडन विभूषण यानी आभूषण, आभूषण भी धारण नहीं करना है, ऑर्नामेंट्स। इन सबों चीजों से अलग रहना, क्योंकि ये सब हमारे ध्यान को भंग करते हैं, ध्यान में
बाधा उपस्थित करते हैं। इस तरह से ये जो 8 शील हो गए, ये उन उपासकों के लिए हैं, उन गृहस्थों के लिए हैं जो अध्यात्म में, ध्यान भावना में, ध्यान साधना में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अंतिम जो 2 है, 9वां शील, 10वां शील, वह केवल सामनेरों के लिए है, भिक्षुओं के लिए है। देखते हैं, 9वां है उच्चासयन महाशयना वीरमन। ऊंचा आसन ग्रहण नहीं करना है, बड़ा आसन ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि आप दूसरे पर निर्भर हो तो ऊंचा आसन, हाई बेड या बिग बेड, वो भी ध्यान भावना में और ज्यादा बाधक है। आप नीचे जमीन में सोएं, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बुद्ध का यही है कि आपको राग द्वेष से ऊपर उठना है। भिक्षु बने हैं, निर्वाण के लिए बने हैं। निर्वाण की प्राप्ति कब होगी? जब आप राग से ऊपर उठेंगे, द्वेष से ऊपर उठेंगे। जितना अधिक हो सके, जितना जरूरत का चीज है, उतना ही आपके पास रहना चाहिए। तो ऊंचा बेड और बड़ा बेड का प्रयोग करने से भगवान ने मना किया है। 10वां है जात रूप रजत पटी गहना वीरमणि। जात रूप का अर्थ होता है सोना, गोल्ड। रजत का अर्थ होता है चांदी। पटिगहना माने प्रतिग्रहण करना, यानी एक्सेप्ट, नॉट टू एक्सेप्ट एनी गोल्ड सिल्वर। किसी प्रकार के सोना चांदी ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि उसका कोई आवश्यकता आपको नहीं है। भिक्षा मांग कर खाना है, भिक्षा में जो वस्त्र मिल गया वह खाना है। सोने के लिए कहा गया, विहार मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इसके नीचे सोना है। और उसके बाद दवा के लिए जो हर्बल चीजें है उसका प्रयोग करना है। सोना चांदी आपको अपने पास नहीं रखना है। इन सबों में जो आसक्ति पैदा करता है उससे अलग रखना। तो यही 10 बातें हैं। इन 10 बातों को पालन करने के लिए भगवान ने कहा, यही 10 शील है। इससे हमारा कायिक जो दुष्चरित्र है, फिजिकल मिसडीड्स है, और वोकल मिसडीड्स है, वाणी से जो दुष्चरित्र करते हैं, उससे हम बचते हैं। काय से जैसे हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, काय दुष्चरित्र है। झूठ नहीं बोलना, ये वाणी से दुष्चरित्र है। इन सबों से अलग रहते हैं शील का पालन करने से। संक्षेप में यही शील है। अब समाधि की ओर चलते हैं। कल थोड़ा सा देखे थे समाधि में, कुशल चित्तस एकाग्रताति समाधि। केवल एकाग्रता को समाधि नहीं कहते हैं। जैसे चोर भी चोरी करता है, वह भी, उसका भी मन एकाग्र रहता है। तो जो कुशल चित्त की एकाग्रता है, अच्छे मन की जो एकाग्रता है, उसको ही हम समाधि कहते हैं। लेकिन मन को एकाग्र करना तो चाहते हैं, लेकिन मन एकाग्र नहीं हो पाता है। जैसे आप अभी यह व्याख्यान सुन रहे हैं, हो सकता है बीच में कहीं मन और भटक जाता हो, और मैंने क्या कहा पीछे के 5 मिनट वह आपका लोप हो गया। कि यह भटकाव क्यों होता है? प्रतिसमुत्पाद कहता है कि अकारण किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। हमारा जो यह मन भटकता है उसका भी कारण है। धम्पद के चितवग में भगवान ने कहा है, फननंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुर्निवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उषुकारो तेजन। चित्त का स्वभाव ही है चंचल और चपल होना। अब उस चंचलता, उसकी चपलता को हमें रोकना है। इस चंचलता और चपलता के कारण हमारा मन, हमारा चित्त एकाग्र नहीं हो पाता है। फननंग चपलंग चित्तंग दुरखंग,
दू मने कठिनाई होता है, दुक्करेन खमती इति दुखंग में देखे थे दू, कठिनाई से दू रखंग, उसकी रक्षा करना, रख का अर्थ था रक्षा करना, उसकी रक्षा करना बहुत कठिन है। दुर्निवार्यं, उसको नियंत्रित करना भी बहुत कठिन है। डिफिकल्ट टू गार्ड, बहुत कठिन है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। क्यों? क्योंकि वह उसका स्वभाव चंचल है, वह चपल है, इसलिए उसकी रक्षा करना भी कठिन, उसको नियंत्रण करना भी कठिन है। कौन इसकी रक्षा कर सकता है? उजुंग करोति मेधावी, जो चतुर है, जो मेधावी है, जो वाइज मैन है, वही जो चित्त हमारा इधर उधर भटक रहा है उसको सीधा कर देता है। जो मन हमारा भटक रहा है उसको एकाग्र कर देता है। उसुकारो व तेजनंग, इस तरह से वान बनाने वाला वान को सीधा करता है। वान बनाना बड़ा कठिन, जिस तरह वान बनाना वो भागता रहता है, जिस तरह से वान बनाने वाला वान को सीधा करता है, उसी तरह से जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो साधक है, वह इधर उधर भटक रहे चित्त को एकाग्र करता है। लेकिन चित्त का जो स्वभाव है वह चंचल है, चपल है। यह क्यों होता है? तो उसका कारण निवरण है। उसका जो टेक्निकल टर्म है, जो बौद्ध दर्शन में या पाली भाषा में उसे शब्द दिया गया निवरण, यानी वो बाधा उपस्थित करता है। इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन हिंड्रेंसेस कहा गया है। तो ये 5 प्रकार के जो है बाधाएं उपस्थित करता है, इसलिए 5 निवरण कहे गए हैं। काम छंद, व्यापाद, थीन मिध, उधज कुकुच और विचिकित्सा। काम छंद का अर्थ हुआ सेंसुअल प्लेजर, डिजायर फॉर सेंसुअल प्लेजर, इंद्रिय सुख की इच्छा। 6 इंद्रियां हैं, पढ़ चुके हैं, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय और मन। उसके तदनुरूप 6 उसके आलंबन है या विषय हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पृष्टव और धम। जब भी इंद्रिय के संपर्क में उसका आलंबन आता है तब राग पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है। यही काम छंद है। चक्षु रूप को देखा, उसमें आसक्ति पैदा कर लिया, अगर उसके अनुकूल लगा, अगर अनुकूल नहीं लगा, प्रतिकूल लगा तो द्वेष पैदा कर लिया। यही काम छंद है। व्यापाद का अर्थ होता है द्वेष करना। थीन मिद का अर्थ होता है स्लॉथ एंड टॉर्पर, आलस्य, लेजीनेस। उधज कुकुच का अर्थ होता है मन का भटकाव, भटकना, फिकल माइंडेडनेस, मन का भटकाव। और विचिकित्सा का अर्थ होता है संदेह करना, संशय करना, शंका करना। इस तरह 5 जो है निवरण हो गए। काम छंद, व्यापाद, थीन मिध जिसको आलस कहते हैं, उधज कुकुच मन का भटकाव, अविचिकित्सा संदेह करना, शंका करना। जैसे बुद्ध ने जो मार्ग बतलाया, अब शंका कर रहे हैं कि पता नहीं यह मार्ग ठीक है कि नहीं, इस मार्ग पर चलकर सुख हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब शंका कर लेंगे तो मन हमारा एकाग्र नहीं हो पाएगा, तो मन भटक गया। उधज कुछ जिसको कहे कि मन का जो भटकाव है, उधज का सामान्य है, कुछ का होता है पश्चाताप करना, कि आज विपश्यना ध्यान कर रहे हैं या आज यह काम शुरू किए, अगर हम और 1 साल पहले से शुरू किए रहते तो हम और अच्छा कर गए रहते। तो यह जो पश्चाताप करना है, उसमें जिस काम में लगे हैं वह हमारा मन भटक गया। थीन मिद आलस्य जो था, आज छोड़ो नहीं पढ़ते हैं, आज छोड़ो ये काम नहीं करते हैं, कल यह काम करेंगे, इस प्रकार का आलस आ गया, हमारा मन भटक गया, चित्त भटक गया, किसी के प्रति द्वेष भाव जग गया, तब हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता है। काम इंद्रिय सुख की इच्छा जब जग जाती है तब हमारा चित्त
स्थिर नहीं रह पाता है। इस तरह ये 5 निवारण, इंद्रिय सुख की इच्छा, द्वेष, आलस्य, मन का भटकाव, पश्चाताप, शंका, संशय, ये सब जो है हमारे मन को एकाग्र नहीं होने देते हैं। तो अगर इसको हटा दिया जाए, पटिशोपाद, अगर यह नहीं रहेगा तो कार्य की भी उत्पत्ति नहीं होगी। तो निवारण को हटा दिया जाए तो हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। तो मन एकाग्र होगा कैसे? इसके लिए 5 ध्यानांग बताए गए हैं, ध्यान के 5 अंग बताए गए हैं। जब वे 5 ध्यानांग उत्पन्न हो जाएंगे तो ये 5 निवारण नष्ट हो जाते हैं, वे तब जाते हैं। वे 5 ध्यानांग है वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। वितर्क का अर्थ होता है, सामान्य अर्थ में इसे वितर्क कहते हैं। यहाँ इसका अर्थ है आलंबन की ओर चित्त का मुड़ना। वितर्क का अर्थ हुआ आलंबन की ओर चित्त का झुकाव। अविचार का अर्थ होता है सस्टेनिंग द माइंड ऑन द ऑब्जेक्ट, उस आलंबन पर चित्त का स्थिर हो जाना, चित्त का रुक जाना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, भौरा जो है किसी फूल पर, पुष्प पर बैठने के पहले मंडराता है, तो भौरा का जो मंडराना है फूल के चारों ओर, वह वितर्क है। मंडराते मंडराते जब बैठ जाता है वह विचार। घंटी बजाते हैं, स्ट्राइकिंग द रॉड, वितर्क। जो स्ट्राइक किए वह वितर्क है, और जो रिसाउंडिंग जो निकला वह विचार है। पक्षी उड़ती डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, तो ध्यानांग का देख रहे थे, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। वितर्क, प्रफुल्ल जी सुन रहे हैं ना? जी सर, सुन रहे सर। हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ, हुआ कि उस आलंबन की ओर चित्त का झुकाव। जैसे आपको यहाँ व्याख्यान सुनना है तो पहले आपने मोबाइल को लिया, ये किया, कनेक्ट किया, तो यही वितर्क हुआ, विचार हुआ, फिर स्थिर होकर सुन रहे हैं, ये विचार हुआ, उस आलंबन पर स्थिर हो जाना। तीसरा हुआ प्रीति। प्रीति का प्रीति कहते हैं रैप्चर। अभी हमें वह चीज प्राप्त नहीं हुआ है। आप व्याख्यान सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन व्याख्यान आपने सुना नहीं। अब हमें जो है व्याख्यान सुनने को मिलेगा। यह जो अंदर की प्रीति है, अंदर की जो खुशी है, उस वस्तु को प्राप्त करने की प्रत्याशा में जो सुख का जो अनुभव होता है, उससे हम प्रीति कहते हैं। जैसे बच्चा होता है, माँ दूध बनाने जाती है, बच्चा दूर से ही दूध का बोतल देखता है तो चुप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको दूध मिल गया या वो दूध पी लिया, लेकिन इस प्रत्याशा में वो चुप हो जाता है, अब हमें दूध मिलेगा। तो यह जो भाव है चित्त का, यह जो भाव है मन का, वह प्रीति है। जब बच्चा दूध पी लेता है, संतुष्ट हो जाता है, तो वह सुख। और उसके बाद एकाग्रता है, मन हमारा एकाग्र हो जाता है, 5 निवरण नष्ट हो जाते हैं। तो यह जो चित्त एकाग्रता है, उसे हम समाधि कहते हैं। समाधि मुख्यतः प्रकार की होती है, रूप समाधि और अरूप समाधि।
रूप समाधि, रूप कहते हैं वर्ण आकार युक्त संबंध एंड ऑब्जेक्ट विथ फॉर्म एंड कलर। उसका कोई ना कोई आकार हो या कोई ना कोई रूप हो। जैसे कोई पुस्तक है, रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर का होगा, कोई ना कोई कलर का होगा, उसको हम देख रहे हैं। या कोई गोला बना दिए, उस पर अगर हम चित्त को एकाग्र कर रहे हैं, वो रूप समाधि है। जैसे हम पढ़ते हैं क ख ग घ जो भी रंग लिखा रहता है, कोई वर्ण है, कोई आकार है उसका। जैसे ब्लैक से लिखे हैं तो ब्लैक कलर हो गया। ABCD जो भी लिखा हुआ है, बुद्ध लिखा है तो BODDH वर्ण आकार पढ़ते हैं, तो ये रूप समाधि का ही एक प्रकार है। कभी कभी देखते हैं कि पढ़ लिए, रीडिंग मार लिए, लेकिन दिमाग में नहीं, कुछ निकल गया ऊपर से, पर तो वो निवारण जो है निकाल देता है, मन जब भटकता है। इसलिए जिसकी एकाग्रता बहुत तेज रहती है, तो एक बार में जो पढ़ लेता है तो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, उसके मस्तिष्क में चला जाता है। किसी को 2 बार पढ़ना पड़ता है, किसी को 10 बार पढ़ना पड़ता है उसी चीज को। तो ये एकाग्रता पर निर्भर करता है। तो ये हुई रूप समाधि कि जब हमारा मन, जब हमारा चित्त वर्ण और आकार से युक्त आलम्बन पर, रूप आलम्बन पर एकाग्र हो जाता है, तो रूप समाधि कहते हैं। और जब रूप रहित आलम्बन पर, जिसका न वर्ण हो, जिसका न आकार हो, जैसे आकाश अनंत है, विज्ञान अनंत है, विज्ञान कुछ नहीं है, अकिंचन कुछ नहीं है, नथिंगनेस ऑफ कॉन्शसनेस, और है भी और नहीं भी है, नहीं संज्ञा न संज्ञायतन। ये कुछ गंभीर बात है जो अरूपावचर्चित की अवस्था है। इसे आप हमारे YouTube पर जब हम बोलेंगे तब देखेंगे आप। तो अब ये तो हुआ स्थूल रूप समाधि। अब वो व्यक्ति कोई भी चाहता है परम सुख निर्वाण की ओर जाना चाहता है, तो परम सुख निर्वाण उसे नहीं मिल रहा है रूप समाधि में, तो वह अरूप की ओर जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। तब वह वर्ण रहित और आकार रहित आलम्बन को पकड़ता है। और जब अनवरत अभ्यास करते करते उस अरूप आलम्बन पर जब उसका मन एकाग्र हो जाता है, तो उसे हम अरूप समाधि कहते हैं। अब उसका जो मन भटक रहा था, वो मन शांत हो जाता है। तो जब शील का पालन करते हैं, तो ऐसा नहीं है शील और समाधि अलग अलग चीज है। शील का पालन करते हैं तो आप पढ़ेंगे तो पढ़ने को ही मन लगेगा। आप झूठ बोलते हैं, हिंसा कर कर आएंगे, आप कहेंगे कि किताब पढ़े, मन नहीं लगता है। तो शील समाधि साथ साथ चलता है। जैसे जैसे हम शीलवान होते जाएंगे, इससे हमारा चित्त भी एकाग्र होता जाएगा। जब पूर्ण रूप से शीलवान हो जाएंगे, तो हमारा जो है समाधि में अगर लगना चाहते हैं, तो हम में साधना में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। किसी कल्याण मित्र की, किसी गुरु की सहायता उसमें लेनी पड़ती है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। 40 कर्मठान बताए गए हैं, उन कर्मस्थानों को कल्याण मित्र ही बताते हैं कैसे कैसे क्या है। उन कर्मठानों की चर्चा अगले जो शनिवार को हमारा जो वीडियो आएगा YouTube पर, 40 कर्मठानों के बारे में उसकी चर्चा हम करेंगे। अब तीसरा जो है वह पैया है, प्रज्ञा है, विजडम है। तो पैया का थोड़ा सा जिक्र किए थे। प्रतीत समुत्पाद वाले दूसरे दिन जो प्रतीत समुत्पाद की जब व्याख्यान कर रहे थे अविद्या में, कि अविद्या क्या है, विद्या का अभाव, तो विद्या क्या है, वही प्रज्ञा है। सम्यक दृष्टि क्या है, सम्यक दृष्टि में हम लोग कल देखे तो वह भी प्रज्ञा है। प्रज्ञा का अर्थ हुआ, ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, प्र का अर्थ हुआ परम, परम ज्ञान, विशेष ज्ञान, उच्चतम ज्ञान,
वही प्रज्ञा है, उसके ऊपर अब कोई ज्ञान नहीं, वही प्रज्ञा है। तो जब हम अविद्या देख रहे थे तो वहां देखे थे धर्म स्वभाव पटिछादन लखनाती अविद्या, धर्म के स्वभाव को जो ढक देता है वह अविद्या है, धर्म के स्वभाव को देखने नहीं देता है क्योंकि अविद्या है। जब विद्या आएगी तो क्या होगा, प्रज्ञा होगी तो क्या होगा, जो ऊपर से जो आवरण है वही छट जाता है, वही आवरण को हटाना है। जब वो आवरण हट जाएगा तब विद्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगी। तो धम स्वभाव पटिवेदन लखनाती पैया, जो धर्म का स्वभाव है उसको पटिवेद देना, माने बिल्कुल अंदर तक जान लेना, अनुभूति के स्तर तक जान लेना, केवल जानना नहीं। इसलिए देखते हैं जानाति, अजानाति, अभिजानाति, संजानाति, कई शब्द आया है, केवल जानाति नहीं रहता, वो स्तर है का, किस स्तर पर है, जाननाति, संजानाति, अभिजानाति, अजानाति, जानने का प्रकार है। आप कितनी गहराई तक गए, कितनी अनुभूति आपने किया है। हर दिन देखते हैं व्यक्ति मर रहा है, जानते हैं कि हम भी एक दिन मरेंगे, तभी आसक्ति नहीं छूटती है, क्योंकि अभी जानाती नहीं है, अजानाती नहीं है, संजानाती है केवल हमारे साथ, केवल जानते हैं मर जाए, लेकिन अनुभूति के स्तर पर नहीं जानते। जिस दिन अनुभूति के स्तर से जान जाएंगे मृत्यु का भय हमारा समाप्त हो जाएगा, और जब हमारा मृत्यु का भय नहीं रहेगा तो हमारे अंदर न राग जगेगा न ही द्वेष जगेगा। तो यह जो ज्ञान है, उच्चतम जो ज्ञान है, तो वह क्या है, सभी संखारा अनित्याति, सभी संस्कार अनित्य है, ऑल थिंग्स आर इम्परमानेंट, किसी की भी नित्य सत्ता नहीं है। जब नित्य ही नहीं है तो राग कैसा, द्वेष कैसा। सभी संखारा दुखा, सभी वस्तुएं दुखमय है, क्योंकि अनित्य है, वह नष्ट होगा, तो जो नष्ट होने वाला है वह सुखदायक कभी भी नहीं हो सकता है, वह तो दुख ही देगा। और सभ्य धम्मा अनत्ता, सभी वस्तुएं अनात्मान है, आत्मा नामक नित्य सत्ता नहीं है। तो इस त्रिलक्षणात्मक स्वभाव जानना, अनुभूति के स्तर पर जानना, यही प्रज्ञा है। 3 प्रकार के ज्ञान बताए गए, एक सुतमय ज्ञान, दूसरा चिंतामय ज्ञान, और तीसरा है भावनामय ज्ञान। सुतमय ज्ञान का अर्थ हुआ सुनकर ज्ञान हो जाना, जैसे मैं बता रहा हूं, पहले तो बुद्धि में अपठितमय ज्ञान भी हो सकता है, उसका नाम पढ़कर ज्ञान हो जाना, किताबों में लिखा है उसको हमने पढ़ा कि बुद्ध कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। यह जो ज्ञान सुनकर प्राप्त किया, यह जो है सुनने ज्ञान हुआ। चाहे पढ़कर ज्ञान करे, सुनकर ज्ञान। दूसरा ज्ञान हुआ चिंतामय ज्ञान, चिंतन मनन करके ज्ञान प्राप्त किया कि भैया झूठ बोलते हैं तो बहुत बचना पड़ता है, बहुत लोगों से संबंध भी खराब हो जाता है, इसलिए झूठ बोलना जो है वो हानि का है, वो लाभदायक नहीं है। ये चिंतनमय ज्ञान हुआ। और जो भावनामय ज्ञान हुआ कि आज 100 झूठ बोलते हैं तो कल 99 बोले, 98 बोले, धीरे 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 झूठ बोलना कम करते हैं, तो अपने अंदर अंतर देखते हैं, अपने अंदर सुख का उत्पन्न होते देखते कि हमारे अंदर धीरे धीरे सुख जो है
और अधिगम हो रहा है, हम ज्यादा शांत हो रहे हैं। पहले जो अशांत थे अब शांत की ओर जा रहे हैं। यह भावनामय ज्ञान हुआ। अब यह किसी दूसरे का ज्ञान नहीं रहा, यह आपका ज्ञान हो गया। कहते हैं ना, यह गांधी की अहिंसा है, यह महावीर की अहिंसा है, यह बुद्ध की अहिंसा है, यह किसी की बपी नहीं है। या आपकी भी अहिंसा हो सकती है। आप अहिंसा का पालन करेंगे वह आपकी होगी। आपका सत्य हो गया। इसलिए अपना जो बना लेना है धर्म को जो धारण कर लेना है वही प्रज्ञा। जब आपने धर्म को धारण कर लिया वही प्रज्ञा, वह आपका हो गया, वह प्रज्ञा। नहीं तो वो किसी दूसरे का है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब वो ज्ञान अपना हो जाए, अपने अंदर का हो जाए, अपने जीवन का एक अंग बन जाए, प्रज्ञा। प्रज्ञा के उत्पन्न होते हैं, जो सत्य है वो दिखाई देने लगता है। सारी वस्तुएं अनित्य दिखने लगती है, सारी वस्तुएं दुख में लगती है, सारी वस्तुएं आत्मौन दिखने लगती है। दुनिया उपजमाना अबीज अविद्या का अंधकार छा जाता है। विद्यो भाषण जगती, विद्या का प्रकाश फैल जाता है। तत्व योगावच, तब उस प्रकाश में क्या होता है? अनिच्चंती वा दुखंती वा अनत्तंती वा संपय्याय पश्यति। अच्छी तरह से देखता है। कोई योगावचर, कोई साधक उस प्रकाश में अनित्य दुख अनात्म को अच्छी तरह से देखता है। ज्ञानालोकम विदंसिति, ज्ञान का लोक फैल जाता है कि सच्चा नहीं करो, आज सत्य प्रकट हो जाते हैं। ये जब प्रज्ञा की प्राप्ति होती है हमें ऐसा प्रकाश मिलता है। शील का पालन करके सोचेंगे प्रज्ञा इनडायरेक्ट तो ऐसा नहीं है, शील का पालन करना पड़ेगा। जैसे शील पालन करेंगे वैसे वैसे समाधि की भावना जगती रहेगी, वैसे वैसे आपका प्रज्ञा भी पुष्ट होता जाएगा। पूर्ण शीलवान बनेंगे तो पूर्ण रूप से आप समाधि के लिए करना है प्रयास करना है। लेकिन यह शील जो है, बिना शील के समाधि का अभ्यास संभव ही नहीं। समाधि तो हो ही नहीं सकते, और बिना समाधि के, बिना एकाग्र किए हुए प्रज्ञावान नहीं बन सकते। यह अंतिम सीढ़ी है। अभी दूसरा सीढ़ी पर तीसरी सीढ़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीधे जो है पहले शीलवान पूरा बन जाए फिर पूरी समाधि प्राप्ति, ऐसा नहीं। धीरे 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 जैसे शील करेंगे वैसे समाधि होगा, वैसे यही आपका शील समाधि प्रज्ञा भगवान बुद्ध की शिक्षा है। और यहीं पर हम अपनी वाणी को, इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर, आभार आपका।